तो वी विल बी स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम एंग्लो मराठा वॉर। अब एंग्लो मराठा वॉर अगर हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से लेकर 1779 तक। दैट वाज अ टाइम लाइन। एंड कॉज क्या था कि देखो डेथ हुई ऑफ माधव राव की, जिसकी वजह से फाइटिंग हुई अमंग दी मराठास। ये हो रहा था कि कौन अब नेक्स्ट बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन लेगा। इंग्लिश यूज दिस फॉर देयर एडवांटेज। 1777 में नाना फडनिस जो थे वेंट अगेंस्ट द ट्रीटी एंड साइंड विद कैलकटा काउंसिल एंड एक पोर्ट ग्रांट कर दिया ऑन द वेस्ट कोस्ट टू द फ्रेंच। ठीक है, अब फ्रेंच को उन्होंने अगर एक पोर्ट दिया तो कौन गुस्सा होगा? इंग्लिश गुस्सा होगा। पार्टिसिपेंट्स ऑफ दी वॉर कौन थे? मराठा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। रिजल्ट ऑफ वॉर ये था कि देयर वॉज अ बैटल एट वडगांव नियर पुणे इन विच मराठास secured मराठा अंडर महाजी सिंधिया secured a decisive victory over English। कौन जीता? मराठा जीता। इंग्लिश वर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। ठीक है, लेटर वॉरेन हास्टिंग्स ने रिजेक्ट करा इस ट्रीटी को। उन्होंने बोला भैया जब मैं हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो देन हु आर यू टू साइन द ट्रीटी, राइट? गवर्नर जनरल ऑफ यहाँ पर जो भी है वो क्यों साइन कर रहा है ट्रीटी? सो लेटर द वॉर कंक्लूड्स एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड। सिंधिया वॉज गारंटी ऑफ ट्रीटी। कौन था? सिंधिया। सिंधिया वॉज द गारंटी ऑफ ट्रीटी। फर्दर अगर हम देखें, दिस ट्रीटी लेड टू म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरी एक्सेप्ट सालसेट। सो एक्सेप्ट सालसेट म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ ट्रीटी वॉज रिटेन्ड। अब अगर हम देखें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 1805 तक हुई, राइट? सो कॉज ऑफ वॉर थे इंटरनल स्क्वैबल्स अमंग मराठास। मराठास का बेसिकली जो भी वॉर्स हुए ना, दे वर नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बट बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटरनल राइवलरीज। ठीक है, नाउ बैटल ऑफ पुणे जो था इन 1802, यशवंतराव होलकर चीफ ऑफ होलकर ऑफ इंदौर डिफीटेड पेशवा एंड सिंधिया। बाजीराव टू सबसे फर्स्ट वाले में रघुनाथ राव था कारण, सेकंड वाले में बाजीराव टू बन गया कारण, जो कि रघुनाथ राव का बेटा ही था। सॉट ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बसेई। ठीक है, तो इसने ट्रीटी ऑफ बसेई साइन करी। ठीक है, सिंधिया एंड भोसले डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी। कि भाई बाजीराव टू कौन होता है ऐसे साइन करके आ जाने वाला? सिंधिया एंड भोसले डिड नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रीटी एंड कॉज द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन सेंट्रल इंडिया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में। पार्टिसिपेंट्स इन दी वॉर अगर हम देखें तो सिंधिया, भोसले, होलकर वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, रिजल्ट ऑफ दी वॉर ये था कि ब्रिटिश इन दीज बैटल डिफीटेड ऑल दी मराठा फोर्सेस। तो जितनी भी मराठा फोर्सेस थी, ब्रिटिश डिफीटेड ऑल दी मराठा फोर्सेस। बिकॉज ऑफ दी वॉर लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। फर्स्ट वाले में ब्रिटिश नहीं जीता था पर सेकेंड में ब्रिटिश जीत गया। नाउ कम्स दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818। कॉज ऑफ द वॉर ये था, चीफ रीज़न था वॉज ब्रिटिश कन्फ्लिक्ट वॉज पिंडारीज। ठीक है, जिन पे ब्रिटिश सस्पेक्ट करते थे कि दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय मराठास। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर कौन थे? मराठा चीफ बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर, मुदोजी टू, भोसले फोर्स्ड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द इंग्लिश। बट रिजल्ट ऑफ वॉर यही था कि ब्रिटिशर्स अगेन जीत गए। बैटल ऑफ कोरेगांव वॉज फॉट ड्यूरिंग दिस वॉर एंड इन दिस एन आर्मी ऑफ महार, जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस थी, इंग्लिश उनके मतलब उन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट करा था। ठीक है, वी ट्रीटेड देम एज अनटचेबल्स बट इंग्लिश ने इसका फ़ायदा उठाया। दे अलाउड देम इन द वॉर एंड द प्लेस वेयर वॉर हैपेंड लेटर बिकेम सेलिब्रेटेड प्लेस फॉर फॉलोअर्स ऑफ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जो कोरेगांव है ना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन ओवरऑल। ठीक है, फर्दर एन ऑब्सक्योर डिसेंडेंट Chhatrapati Shivaji was placed as ceremonial head of Maratha Confederacy at Satara. This was the last major war fought and won by British. With this, British controlled most parts of India directly or indirectly. अब अगर हम एंग्लो सिख वॉर देखें तो जो एंग्लो सिख वॉर था ना, उसमें क्या हुआ था? 1 सेकेंड, यप।
सो एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 में हुआ एंड कॉज ऑफ वॉर था इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिगेन इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि जब रंजीत सिंह डाइड, रंजीत सिंह वॉज अ मेजर फोर्स व्हेन ही डाइड, सो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल टाइम है टू एक्सपैंड. ठीक है. नाउ एंड रशियंस वर ऑल्सो इन्वेडिंग, सो उनके डर से दे वॉन्टेड टू कैप्चर बेसिकली दिस एरिया, दिस एसेंशियल एरिया. ठीक है. द सिख फोर्सेज क्रॉस सतलेज इन दिसंबर 1845 एंड टुक ऑफेंसिव पोजीशन अगेंस्ट इंग्लिश फोर्सेज. पार्टिसिपेंट्स ऑफ वॉर कौन थे? सिख आर्मी वर्सेस इंग्लिश. रिजल्ट ऑफ वॉर यही आया कि इंग्लिश विक्ट्री हुई सोब्राउ में एंड लेड टू साइनिंग ऑफ लाहौर ट्रीटी 1846 में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटी कौन सी साइन हुई? लाहौर ट्रीटी साइन हुई. एंड लेटर जो सिख थे ना, what happened was Sikhs were not able to pay the war indemnity and इसके वजह से क्या हुआ कि उन्हें जम्मू जो है वो सेल करना पड़ा टू गुलाब सिंह. The transfer of Kashmir to him was confirmed by a later treaty on 16th March 1846. ये कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 और जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था 1848 से 49. Murder of few East India civil services officers led to antagonism. Eventually, there was also a rebellion of Sikh troops. जो डेलहाउसी था उसकी पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है. पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर अगर हम देखें तो सिख वर्सेस इंग्लिश. रिजल्ट ऑफ वॉर फाइनल बैटल वॉज फॉट एट गुजरात नियर चेनाब. सो चेनाब के पास फाइनल बैटल वॉज फॉट एंड नॉट द प्रेजेंट इंडियन स्टेट गुजरात. ब्रिटिश फोर्सेज वॉन. फेमस कोहिनूर का डायमंड जो था वो ब्रिटिश हैंड्स में गया इसी टाइम पे एंड इट वॉज पोजीशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह बेसिकली हु हैज़ विल्ड इट टू द पुरी जगन्नाथ टेम्पल ऑफ उड़ीसा, बट इट वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश. दे से कि उन्होंने एक्वायर करा एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर. ठीक है. वो नहीं मानते इसको. नाउ दिस वॉज इट.